क्या हाल है भैया? अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मूसा शरीफ और मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे दो बेहतरीन दोस्त शुजा हरामी दोस्त। अब्दीन और सुहेब। शुजा अब्दीन और सुहेब। आज हेलो आज एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। अल- अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंटरनेट के दुख में हम इस्लामाबाद वाले मर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यार मुझे ना शुक्र है। अपना भी चौपी चौपी सा लग रहा है इंटरनेट। तो मैं आज अपने व्यूअर्स से पहले ही माजूद हुआ हूँ। हमें जो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं उनसे माजूद चाहता हूँ कि अगर आज हम लोग थोड़े से अटके उठ के कच्चे कटे आते हैं आपके पास तो बर्दाश्त कर लीजिए। पाकिस्तानी टेंशन नहीं तो ले, चलता है, मूसा सऊदियों पोस्ट में भी होता प्रोडक्शन में आपके लिए सब टाइटल्स डाल देगा। ओए ओए। काश मूसा भी कह रहा मुझसे होगा इतना मेरे से गलती आपका होगी होता। बहुत बड़ी। यार सबसे मैं लास्ट वीक सबसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन लास्ट वीक का ये था। मैं एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था हायरिंग के लिए ना। मैं फुल बेच रहा हूँ अपनी कंपनी को ना, उसको ये वो करके इंटरनेट बंद हो गया। बोला है यार क्या इमेज गई होगी सालों के। इंटरनेट नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बना रहे वो बना रहे। सही फिर बात है। उसने मैंने बोला क्या जला दिया। क्लाउड मैंने जाके कंपनी में आरटीओ काम बोला करते हैं और क्या इंटरनेट नहीं चलता। क्या कर रहे हो यार, खुदा के वास्ते इंटरनेट तो कनेक्टेड रखो यार। यार मतलब इमेजिन करो, क्लाउड कंपनी है, क्लाउड बेस्ड कंपनी है, उसका इंटरनेट नहीं चल रहा। जो सोचो। यार अभी लास्ट वीक थर्सडे को तो पूरा पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया था। पीटीसीएल का कोई इशू आ गया था। मैं यही तो कह रहा हूँ यार, फायरवॉल इंस्टॉल हो मतलब रही थी। इतनी इतनी फाइबर वॉल इंस्टॉल हो रही थी। फाइबर पता नहीं वॉल इंस्टॉल। फाइबर वॉल है क्या है भाई। वो सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया चल रहा था। उसके अलावा सब जो थे ना इंटरनेट वो बंद था। तो समझा करना फिर, ओह, ये इंटरनेट बड़े नहीं बंद बड़े हुआ था। समझदार आदमी हो तुम, बड़े हो इतना स्विफ्ट। अच्छा, एक फायदा हुआ उसका। उसका फायदा ये हुआ कि बहुत अरसे बाद ना हमें ऑफिस में बहुत सारे नए लोग आए, उनसे मिलने का मौका मिल गया है। यार वाह। स्विफ्ट तो हमने कहा ये ये कौन है। सही है, तू कामुतर पी रहा है। क्या कर रहा लींबू हूँ। पानी, लींबू पानी। रंग रंग वैसे ही था, इसलिए मैंने बोला पूछ लूं, क्योंकि कुछ अरसे यार पहले मोदी की वीडियो आ रही थी, वो यही चीज पी रहा था। इसी रंग की। यार शुजा, शुजा, गलाजत, मेरे गलाजत के पहाड़ बस कर दे। भाई एक्चुअली अब एक्चुअली माउंटेन उसके ड्यू पीते इलेक्शन, हुए यही वैन में आएगा मेरे। नहीं नहीं, मजे की बात है कि इलेक्शन से पहले जो है ना, मोदी का हर बार का ये सीन है। मतलब इस तरह की वीडियो इसकी वायरल हो रही होती है जहाँ पे वो काऊ मूत्र पी रहा है, तो ये 3 लाइनें लगा रहा है, तो मंदिर जा रहा है दिखाने के लिए कि वो जो हिंदुत्वता उनकी है। तो यार ये वाकई ये भी बिकता अबे है यार। मतलब काऊ मूत्र पी रहा आदमी, ओ माय गॉड। यार ये तो तो बस किसी को वोट दे। मजहबी टच तो हमारे साउथ एशिया का स्पेशल वो है, हथियार। हाँ खैर, ये सभी करते हैं। एग्रीड सभी। मजहबी एग्रीड। टच हमारा दे भी दो। कुछ ना कुछ होगा ही ऐसा। अरे तो इमरान बोल नहीं खान का सकते। उस जलसे में कितना लीक, वो वीडियो कितनी वायरल हुई थी। वो जब बयान दे, मजहबी टच का जो लफ्ज है ये आया वहीं से था कि वो कोई बयान दे रहा होता तो पीछे से उसके जो खड़े होते थे पीछे चमचे, तो सर मजहबी टच दे, थोड़ा मजहबी टच। ये तो वीडियो वायरल हुई हाँ। थी। चलिए खैर जी, भाइयों, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि मेरा आज अल्लाह ताला ने बचा लिया, टाइम पे आ गया मैं। भाई मेरे हम्म बेटे साहब फुटबॉल खेलते हुए गोलकीपर बनने के शौकीन, वो गोल बचाते हुए उन्होंने बॉल जो है इतनी जोर से मारी, वो 10 बड़ा बच्चा था, मतलब मेरे बेटे की डबल एज का, उसने किक मारा, उसने हाथ हाथ लगाया, उसके हाथ में झटका आ गया। रोए वोए बहुत देर तक हाथ लेके बैठे रहे। सबने, जितने भी अब्बा थे उधर, सबने हाथ दबा दबा के देखा, नहीं नहीं टूटा नहीं है। उनको टच करके पता चल गया होगा। क्या हाथ भी नहीं लगाने देता, अगर टूटा होता तो बेचारा बच्चे की शक्ल नीली पड़ गई। नहीं 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 टूटा नहीं है। कोई कह रहा उंगली वो खींचो, कोई कह रहा उंगली खींचो। तो सबने अपनी अपनी वो लगाई, कोई ये साइंस नहीं ही लगाई। सोच रहा बच्चा इंट्रोवर्ट है, रोक नहीं पा रहा है आप लोगों को हाथ लगाने से। ऐसे ऐसे टाइम पे ना अंदर से वो जो टोटके वाली आंटी होती है ना वो निकल आती है एकदम। हर किसी की ना, हर अब्बा की तो नहीं, यूं कर लो यूं कर लो, नहीं दोबारा भेजो उसको खेलने के लिए, वो बेचारा जा नहीं रहा, रो रहा है। खैर चलो, खेला होपफुली अगले ले गया। नेक्स्ट वीक वो दोबारा जरूर जाए। मेरे हाँ साथ नहीं भी एक एक साल पहले ऐसा ही हुआ था। मैं यहाँ पे खेल रहा था अपनी उम्र से काफी आधे से भी आधे बच्चों के साथ। मतलब होंगे तुम्हारा 19-20 उल्टा साल सीन के था। लड़के। और 19-20 साल के लड़के जो है वो उन्होंने कहा यार आप कर लो। तो हमारे ना उसमें कोई गोलकीपर नहीं बन रहा था। मैंने कहा यार चलो मैं बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए गोलकीपर।
मैं जैसे ही गोलकीपर बना एक ही शूट आई सिर्फ, और मैंने सिर्फ हाथ रखा है, और उसके बाद मुझे नहीं पता चला, तारे दिख गए थे मुझे, वो पता चला यार भाई मसला हाथ ही नहीं हिला सकता मैं। अबे हाथ पे मसला लगी थी वही कि है मुंह पे लगी थी तुझे तारे? यार, गोलकीपरों को ना हाथ यही जगह है ना, ये जगह ये सूझ गई थी। यार यहीं पे लगी है, इसके भी झटका यहीं आया है। वो तो शुक्र हाँ, है मेरा, मुझे कशोर है मेरा बेटा जो है वो गोल नहीं सेव कर रहा था, अपना मुंह बचा रहा था। ओए होए होए। बॉल उसके लग के गई है। और खैर अभी तो सही है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने घर पे आके आइसिंग वगैरह की। फिर मुझे लगा कि चलो लेके अलहमदुलिल्लाह। जाना पड़ेगा हॉस्पिटल ना, तो मैं इसको घर से लेके निकला हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला वो ऑर्थोपीड जो है वो उस पे था, क्या कहते हैं, मोहल्ले के हॉस्पिटल में गया था, ऑर्थोपीड छुट्टी आ गई। तो फिर मैं जब बाहर अच्छा, निकला ना, तो वो मेरा हाथ हाथ पकड़ के रोड पे चल रहा था, तो वो नॉर्मल पकड़ा हुआ था उसने। तो मैंने देखा, बोला कि सही लग रहा है, बस इसको थोड़ी सी तकलीफ है, स्ट्रेन है, सही हाँ हो बस जाएगा। वो तो ऐसे मतलब शौक थोड़ा सा। लेकिन अभी घर लगाते आके रहना फिर सेशन उसको खेल रहा था। हाँ, वो मैंने बड़े मजे आईसीएल की वगैरह बात लगा याद है। कुछ कुछ ऐसे पहले जो है ना, मेरी कंपनी वालों ने फुटबॉल का मैच सेटअप किया ना, तो मैंने बोला यार चलो यार मैं भी खेलता हूँ। हम भूल गए थे यार कि हम 35 सच बोल 36 रहे। क्रॉस कर एक चुके मिनट हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट। रुक गया। हमारे हाँ सबसे हाँ। हमारे सबसे सीनियर, ओ सबसे ओए सीरियस होए। और शरीफ इंसान, ओह फरहान, कैसे हैं आप फिलासफी अस्सलाम साहब? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। पेन और पेपर लेके आए आज? हाय हाय। नोट्स बनाएंगे। मैं मोबाइल ले गया, मोबाइल ले गया। तो मैं स्टोरी बता रहा था कि कुछ अर्से पहले जो है ना फुटबॉल खेलने का इत्तेफाक हुआ, तो वही मैंने बोला चलो हम भी खेलते हैं। भूल गए थे कि 36 38 क्रॉस कर लिया हमने यार। अच्छा अब मजे की बात ये कि पहले तो हम जब ग्राउंड पे गए तो मैंने बोला यार पहले तुम लोग खेलो, क्योंकि माशाल्लाह 15-16 लोग पहुंच गए थे ना कंपनी से कि हाँ यार चलो चलो फुटबॉल मैच हो रहा है पहली बार। तो मैंने बोला चलो पहले तुम लोग चले जाओ, जवान जवान बच्चे चले। बाद में बोला चलो मैं भी जाता हूँ। अच्छा मजे की बात, मैंने सोचा मैं गोलकीपर बनूंगा, एक बंदा पहले से गोलकीपर बना था, उसने बोला नहीं आप डिफेंडिंग कर ले। अच्छा ठीक है मैं डिफेंडिंग कर लेता हूँ। अब डिफेंडिंग हम लोग थोड़ी सी बच्चोदियां भी कर रहे हैं। हमने बोला यार अभी ये बंदा आएगा, ये एक लड़का था पठान, मतलब छोटी हाइट वाला, जैसे अगर मैं 5'7" हूँ ना, तो वो 5'6" होगा, अच्छा, गोरा पठान। वाह, और इतना छोटा मतलब थोड़ा सा, तुझे हाँ नजर आ हाँ वो गया? तो हाँ नजर नजर तो आ रहा आता था? है। अच्छा अब वो भागते 5'7" हुए आ और रहा है ना, 5'6", ओ माय गॉड, इतना छोटा। सबसे मजे की बात, सबसे वैसे मजे ये की, जो भागते हुए डिफेंडर आ रहा अच्छा था। बना है। तो भी रुक, कहानी कहानी मजे की सुनो, मजे का यार सीन जो है वो बता रहा हूँ। वो भागते आ रहा है ना मेरी तरफ, मैंने बंदे को बोला देख अभी मैं इसको इतना गंदा टैकल मारूंगा ना, रेफरी ने मुझे येलो कार्ड देना या रेड कार्ड देना, बाहर निकाल देना। मैं फुल भागते हुए गया कि मैं उसको जोर जाके धक्का मारूंगा। मैंने उसको जाके धक्का मारा, थोड़ी देर बाद मैं ही नीचे गिरा, वो बंदा जाके गोल मार कर। अबे ओए यार सब बाउंस हो गया उसके ऊपर से। एग्जैक्टली उसके ऊपर से बाउंस हो गया। सबसे शर्मिंदगी वाला सीन ये था कि मैं बोल कर गया था कि मैं इसको मारने जा रहा हूँ। खुद निकला। अबे असल में इस एज में ना रिफ्लेक्शन स्लो हो जाते हैं ना, तो तेरे रिफ्लेक्शन स्लो होंगे, वो गुजर गया होगा तेरे पास से और पूरी टैकल बाद में निकली होगी। क्योंकि वो कॉर्पोरेट इवेंट तो लड़का बकायदा आया सॉरी करने, आपको लग तो नहीं गई मैंने आपको जोर से हाथ टैकल मार दिया। मैं सोच रहा था टैकल तो मैं मार रहा था, ये आके मुझसे सॉरी क्यों बोल जबरदस्त। आज पता चला आमिर मैंने सर को बोला कैसा भाई फील हुआ। मेरा जो ना ये इतना ही स्टंट था, 5 मिनट का, मैं बाहर जा रहा हूँ तुम लोग के मैं जबरदस्त। ये शुजा, पता चला आमिर सर को कैसा फील हुआ होगा जब उसने वेंकटेश प्रसाद को बोला था यहाँ मारूंगा और बोल्ड हो गया। कह रहे कि भाई मेरे वेंकटेश प्रसाद वाला सीन है, मैंने अपने अपने साथी को बोला था यार मैं इसको यहाँ मारूंगा। यार गोलकीपिंग में ना मसला ही होता है, हाथ आपको ना स्ट्रांग रखने होते हैं, आप हल्के हाथों से नहीं जा सकते, बस हाथ हाथ डाल दिया आपने हल्का सा। जैसे क्रिकेट में आप, बहुत मशहूर है कि फील्डिंग करते हुए सॉफ्ट हैंड्स के साथ आप फील्डिंग हम्म, करें, कैच पकड़ें, और बैटिंग भी कर रहे हैं तो सॉफ्ट हैंड से करें, हार्ड हैंड से करें। फुटबॉल में अगर आप गोलकीपिंग कर रहे हो तो आपको हाथ रखने होते हैं, जहां आपने हल्के हाथ से हाथ डालोगे बॉल, वो आपकी ऐसा झटका पड़ेगा। तो मैंने तो ये पूरी अपनी बॉडी फेंक दी थी उसके ऊपर यार, मैं बाउंस हो अबे गया। मैंने तो जिंदगी में गोलकीपरिंग नहीं की ना कभी, तो फर्स्ट टाइम पता चला कि गोलकीपर इज अ वेरी टेक्निकल जॉब मैन, ना अरे आसान भाई काम वो नहीं है। गोलकीपिंग बहुत, घुटने वुटने जो ना ये समझ जाते हैं। ये पिंकी तो लिफ्ट आउट तो नहीं फील कर रहा अगर फुटबॉल की बात नहीं भाई नहीं मेरा मेरा यूनिवर्सिटी का स्पाइकर है ब्रो, सारे साथ यही करता था स्पाइक। और तुम्हारी तुम्हारी स्टोरी से मुझे अपनी स्टोरियां याद आ रही हैं, जो कि मैंने इतने चौड़े में ना बहुत जगहों पे, स्पेशली कंपनी इवेंट्स में बहुत चौड़े में जाके हाथ उठाए कि भाई मैं करूंगा मैं करूंगा। उसके बाद अरे बहुत एक
तो भागता था मैं अच्छे खासा, तो आई वाज गुड एट दैट स्प्रिंटिंग एंड ऑल। तो स्कूल में भी स्प्रिंटिंग वगैरह करता था, कॉलेज लेवल पे भी था, यूनिवर्सिटी में तो खैर खेल कूद में ही थे ज्यादातर, वॉलीबॉल था तो स्प्रिंटिंग ज्यादा नहीं थी। तो अभी 2019 में 2000 या 14-15 में मैं जब दुबई में रह रहा था, वो सारे बेड स्पेस पे रहते थे सारे, तो एक लड़का था, वो बोला मैं बहुत तेज भागता हूँ। मैंने बोला तू मेरे से रेस लगा ले, मैं बता दूंगा तुझे, ये वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज मारते रहे, कभी रेस किया नहीं। और मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि मैं वो स्कूल वाला टाइम है मेरा, मैं तो तेज भागूंगा, नजर नहीं आऊंगा। फिर इधर ज्वाइन किया मैंने मिराज में, विच इज लाइक वो फरारी वर्ल्ड और सारे पार्क्स का एक्सेस। तो यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे देयर वर एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स ना। तो एक था वो किपचोगे वो द गाय हु रैन, क्या बोलते हैं, फास्टेस्ट अंडर 2 hours मैराथन रन किया। अबे लंबी कर रहा है। अच्छा खैर, तो उस बंदे ने, तो उसका इवेंट था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। तो मैंने बोला भाई मैं तो बहुत तेज हूँ, मैं भी करूंगा ये वो रैली वाला रनिंग। मैं भागना शुरू किया, मेरे दिमाग में बहुत तेज भागा, लेकिन मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे, सब आगे निकल गए। मैं देख रहा हूँ, तो मैं पैर देख रहा हूँ, बोले ये इतना भारी क्यों लग रहा है मुझे। तो भागता, जितना भागने की कोशिश कर रहा हूँ उतना पीछे जाता जा रहा हूँ। अबे उल्टा पकड़ा था। रैली था, तो मैं जब अपनी सर्कल करके वापस आया, वो सारे मुझे देख रहे होते, भाई तू क्यों भाग रहा है, तेरी हालत नेक्स्ट लेवल पे हुई थी। मुझे यार वो फॉर्मूला 1 में होता है ना, वो लैप कर देते हैं, आप वर्षाइबर इतना तेज होता है कि पिछले वाले का लैप खत्म नहीं हुआ होता, पीछे से उसको क्रॉस कर लेते दूसरे। वो तो नहीं हुआ तेरे साथ? वही कहानी हो रही थी। उस रन में दुबई पुलिस और ये अबू धाबी पुलिस और अबू धाबी के चैंपियन जो सब थे, वो 3 चक्कर लगा रहे थे, अभी तक एक लैप चल रहा है। अबे हम अब उस एज में आ गए जहाँ पे हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के ना स्पोर्ट्स के अचीवमेंट भी नहीं बता सकते किसी को। एग्जैक्टली, कोई यकीन ही नहीं करेगा। हम ये कहते थे अरे अभी हम लोग मोहल्ले में क्रिकेट खेलते सैटरडे के सैटरडे, आज तो गर्मी वगैरह से आजकल रुकी हुई है, तो उसमें ये होता है कभी कभी मोहल्ले के बच्चे आ जाते हैं ना, बच्चे तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब तो बच्चे ही कहूंगा मतलब 16-18 साल वाले। तो जब वो ग्राउंड में भाग रहे होते ना, शॉट खेला, वो भागते हुए गोली की तरह एक हाथ से उठाया, थ्रो, भागते हुए इधर से उधर कैच पकड़। तो मैं देख के सोचता था यार, एक जमाना था हम जिस तरह के क्रिकेट खेला करते थे। अच्छा बंदे को, अच्छा बाहर से देखते हुए ना हमें अभी भी फील होता है यार, अभी हम जाएंगे, ये छक्के मारेंगे भाई, ये पकड़ेंगे। जैसे अंदर जाते हैं ना तो बस शुरू सारे ढीले हो जाते। पिंकी वाली बात सही है ना, मतलब दिमाग में मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में, एक्चुअली बॉडी साथ नहीं दे रही है उसको। ये वाला नशा करना है, ये वाला यार ये जब मैं एयरलिफ्ट में था ना, तो वहां पे बीन बैग्स रखे होते थे ना। एक दिन मैंने बोला यार बीन बैग के ऊपर से जंप क्या, मैंने बोला बीन बैग के ऊपर से जंप करके जाता हूँ ना फुल चौड़े में ना। उसने मुझे बोला जल्दी यार टेबल टेनिस खेलना, जल्दी आ जा। बोला अच्छा आ रहा हूँ। मैं भागते हुए जंप किया यार, बीन बैग की तो ऊपर से निकल जाऊंगा, पता नहीं कितनी छोटी जंप, बीन बैग में पाँव फंस गया, मुंह के बल नीचे गिरा। मैंने बोला भाई तुम ही लोग खेलो, मुझे 10 मिनट में उठने पे लगेगा। मतलब वो सब मिल गए यार, चीना भाई गिर गए। उस समय कोई तकरीबन 165 kg का था। बीन बैग गिरा, कैसा महसूस होगा? यार बड़ा एम्बैरेसिंग सीन था। मैं सिर्फ ये सोचा था यार ये अब इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, बस खत्म। वो दिन और आज का दिन है, ना मैंने फुटबॉल वाले स्टंट कभी किया है, ना मैंने कोई ये बीन बैग वाले स्टंट किए। एक्सेप्ट कर लिया, बुढ़े हो गए। यार मुझे यकीन नहीं होता वो कब हुआ, ये चेंज आया कब, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अचानक से महसूस, नेक्स्ट लेवल यार ऐसा लगता है अचानक से हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं। अचानक से नहीं हुआ यार, हमने बहुत खेला अपने उसमें और उसके बाद हमने छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया वो
बहुत बिल्कुल ही छोड़ दिया ना हमने, तो इस वजह से बिल्कुल। मैं 2000 शादी से पहले तक, 2016 में मेरी शादी हुई, इससे पहले तक मैं फुटबॉल तो खेल रहा था, तो तब तक तो मैं बिल्कुल फिट था, सब चीजें कर रहा था। उसके बाद जब छूटी तो अभी बच्चों के साथ खेलने जाता हूँ, बच्चे ऐसे, मैं लग रहा होता है अभी मैं ये गोल मारूंगा, ओ भाई बच्चे ले आते हैं यार बॉल। ऐसा अच्छा, ही है भाई। मॉर्रिस नोट करो कि सुहेब कह रहा है भाभी की वजह से मैं फुटबॉल नहीं खेल पाता हूँ, मैं अनफिट हो गया। यार शादी के बाद बंदा कहता है अपना टाइम ज्यादा जो है ना पार्टनर्स को और अपने बच्चों को देना चाहिए यार। अच्छा अच्छा, और सुना से आप खराब हो जाते हैं। हाँ, कवर कर दिया कवर। चल मुसा टॉपिक पे आ जाते हैं। यार टॉपिक हमारा, हाँ टॉपिक तो यार बताया नहीं मैंने। तो माजी के झरोकों में हम चलते हैं और हम बात करेंगे कि हमारा बचपन किस तरह का गुजरा और आजकल के बच्चों का बचपन किस तरह का गुजर रहा है। क्या क्या उसमें हमारी वक्तों में हरकतें हुआ करती थी और आजकल के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो काफी जमीन आसमान का फर्क हो गया है, मुझे तो जो नजर आता है या जो लगता है। तो जैसा कि लेजेंडरी अब्दुल्ला कादिम साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनका Sorry? फेमस कौन अब्दुल्ला अब्दुल्ला का, I देखो don't आपको know. थोड़ा देखो जो है आपको, अच्छा, आप याद you took the other name. Oh, sorry. रेट्रोस्पेक्टिव। एग्जैक्टली आज हम रेट्रोस्पेक्टिव होने वाले हैं और हम Yes. उनके वर्ड्स इसीलिए उनको मैंने याद किया कि आज हम यार, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव कुछ होने भी वाले कहो हैं। यार, उसके वजह से जो है ना मुझे रेट्रोस्पेक्टिव की मीनिंग पता चली थी, और Yes. मैंने फिर और उसको यूज कब किया, जब पहली बार मैंने एजाइल स्प्रिंट रन की थी। उससे बाद कभी, उससे ना पहले कभी यूज भी नहीं करता वो लफ्ज। देखो आज तुम दूसरी दफा फिर यूज करो, आज तुम फिर रेट्रोस्पेक्टिव होने वाले। यस तो यस, हम लोगों ने अपनी अपने बचपनों में जो हरकतें की हैं, आजकल के बच्चों को तो मैं देखता नहीं हूँ सब हरकतें करते हुए, मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है यार, जो ये बात बच्चे आजकल के कितने कितने यो हो गए हैं, बर्गर हो गए हैं, लूसी, ये भी नहीं कह सकता मैं। कंप्यूटराइज बच्चे। लूसी यार, कंप्यूटर मतलब लिटरली ना जमीन आसमान का फर्क हो गया बच्चों में। हाँ हमारे मतलब टाइम पे होता था, बच्चे तो रेफर भी नहीं कर सकते, ये जो लूसी का लफ्ज भी मैंने बोला उनको समझ में नहीं आएगा, मतलब लूसी क्या। हाँ अरे हाँ, इस पे भी बात करनी चाहिए वैसे, आजकल की जो लैंगो है। हाँ हाँ भाई, एग्जैक्टली ना, चल मतलब चल चल, लेकिन मुसा पहले एक लिटमस टेस्ट कर लेते हैं कि हम लोग जो है ना कितने मम्मी डैडी थे, राइट। और उसका बहुत आसान ओके तरीका है कि हम अपने अब्बा अम्मा को अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन हम लोग को क्या बुलाते थे, उससे अंदाजा हो जाएगा हमारा घर कितना बर्गर, कितना मम्मी डैडी था, राइट। ओके तो मूसा, ठीक है। आप अपने घर पे अब्बू अम्मी को और बड़ी भाई बहन छोटी बहनों को क्या बुलाते थे? यार अम्मी तो अम्मी थी, अब्बा सही है, मेरे पापा थे, पापी वाला। पापा थे, चल आधा आधा बर्गर। बहनें मेरी तो वही आपी शापी, बड़ी आपी अच्छा, छोटी आपी, और ओके बाद ओके, में यानी नाम ही हो मतलब गए डायरेक्ट। मेरे अम्मा अब्बा मतलब मुझे, मैं बताता हूँ ना, थोड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। मेरी अम्मा अम्मा का मैं बाबू था। क्या बात है, यू नो बिहारियों का बाबू मशहूर प्योर होता बिहारी बाबू। है। एग्जैक्टली तो अम्मा का मैं बाबू था, और भाई बाकी तो घर में मुझे नॉर्मल नाम से पुकारा गया, शुजा। आप बताएं। अच्छा, मेरे अब्बू अब्बू थे, मेरी अम्मी अम्मी थी। बड़ा फुल बिल्कुल देसी। ऐसे, एग्जैक्टली बिल्कुल फुली देसी। मेरा यार ये बिल्कुल बिल्कुल कोई बर्गर नहीं है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगा, मेरे अब्बू अब्बू थे। नहीं नहीं, मेरे मेरे आसपास मेरे खानदान में मैंने डैडी भी सुना है, पप्पा भी सुना है, पापी भी सुना है। मैं ये तो पापी क्या है, मतलब मुझे पता चला स्पेनिश। पापी लफ्ज। तब एक मूवी आई थी, पापी पापी गुड़िया के नाम पापी से एक मूवी पापी है, चूलो। पापी। और बाकी पापी बड़ा चूलो। भाई जो है वो भैया जान था, और बाकी आपी अपिया, यही यही नॉर्मल वाला सीन था। छोटे भाई ने तो मुझे कभी इज्जत ही नहीं, मैं चुराई था उसका। व्हाट अबाउट यू फरहान? हाँ यार, तो फिर मैं तो बर्गर हुआ। और अच्छा है ना, लेके ये आओ। हम दिखाना चाहते हैं, हम डाइवर्सिटी लेकर आए हैं। मम्मी थी और डैडी थे, और सिंस मैं बड़ा था तो मैं घर का भाई था। नाइस। तो इवन अम्मी भी भाई बोलती थी, और हाँ, वाह बहन भी भाई बोलती थी, क्योंकि बहनों को बताना होता था कि भाई को बुलाओ। ये भाई है, एग्जैक्टली। यार ये मम्मी डैडी जो है ना, वो मेरे ख्याल से अब के जमाने से अगर मैं कंपेयर करूं तो इट्स नॉट मम्मी डैडी।
मेरे ख्याल से सोएब से तो पूछ ले, रुक तो उस जा, जमाने सोएब का में भी कंसिडर किया जाता था। सोएब हाँ की भी सॉरी डायनेमिक्स सुनील आप बताएं। यार मैं तो मामा पापा ही बोलता था। और ये भी बर्गर ही यार। मामा आधा पापा ही बर्गर बोलता था। और बर्गर। भाई बहन तो मेरे छोटे थे, तो उनको नामों से ही जो है वो प्रोनाउंस करते थे, वो मुझे स्वेबी बोलते थे, बस ये सीन था। ये पक्की सेब भाई बर्गर को उन्होंने फैमिली यार, शॉर्ट ये कर दिया सेबी था। बोल ले बड़े भाई को, नाइस। हाँ अच्छा बच्चों का क्या सीन है? मेरे बच्चे जैसे मुझे मामा पापा अम्मा अब्बा का नॉर्मल चल रहा है, मामा पापा चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। हाँ बच्चे वैसे हमारे इस दफा ये में ही देखना, हाँ, मामा जैसे मेरा बाबा ही। भी मामा बाबा। आई थिंक हाँ मामा बाबा इज मामा द बाबा। मोस्ट कॉमन कॉमन इन दिस। मामा पापा इज द न्यू अम्मी अब्बू। अम्मी अब्बू, हाँ, एग्जैक्टली। मामा बाबा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अच्छा वैसे मेरे बड़ा मेरे ठंडा था, मजा नहीं आया, तुम्हारा मेरे ये लिटरेचर मेरे अच्छा नहीं लगा। मेरे बच्चे जो है अपने दादा दादी के नाम उन्होंने रखे हुए हैं। दादी को बोलते हैं मोर, मोर पश्तो में माँ को कहते हैं, तो मोर बोलते हैं दादी को, और आगा जान बोलते हैं दादा को। मुझे लगा उनको ज्यादा दादी चाहिए, इसलिए मोर रखा है। थैंक यू, तुमने मतलब बता दिया। तो अब हमने जो है ना अपने डायनेमिक्स शेयर कर दिए कि हम कितने बर्गर और कितने डाइवर्सिटी के साथ इस यार पॉडकास्ट में बैठे हैं। यार मुझे नहीं लगता ये बर्गर होना, तुम्हारा लिटमस टेस्ट पसंद नहीं आया मुझे। ये बर्गर होने की कोई निशानी नहीं है। यार नहीं बिल्कुल है। ऑन एंड ऑफ का ये मैसेज निशानी है। हो सकती है कौन कितना घरेलू बच्चा है और कौन कितना स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा है। वही है। हाँ कैसे जज कर सकते हैं इसको, कैसे नहीं जज नहीं भाई, करोगे तुम? मैं तो बहुत बार बिका हूँ भाई, मुझे पता भी नहीं था मैं बिक गया हूँ। घरेलू ना इसलिए। नहीं मैं घर पे भी यार बिकता था, बाहर भी बिकता था। भाई मुझे एक यार दिन देखो पता ही नहीं, अम्मा मुझे वेट कर रही ना कि शुजा आएगा, उनको डांटा। मुझे पता भी नहीं मैंने क्या किया, मैं घर आया तब तक मुझे डांट भी पड़ी, मुझे पता भी नहीं मुझे डांट क्यों पड़ रही है। बाद में मुझे बहनों ने बताया कि वो एक कांड हो गया था तुम्हारे ऊपर डाले थे। मुझे तो पता कि मुझे क्यों पड़ रही है। खैर यार, हमारे हमारे जमाने में जो थे ना, वो मामा बाबा के जो हथियार होते थे वो जबरदस्त होते थे ना। पता ही नहीं चलता था किस टाइम पे किसको पड़ी। अगर किसी ने भी गलती की, बड़े वाले को तो पढ़नी पढ़नी है, साथ सबको पढ़नी है, और अगर कोई कजन आया हुआ उसको भी पढ़नी है। आज पढ़ने का दिन है, सबको पड़ेगी। और आज सबको पढ़ेगी भाई। वो एक वीडियो आई थी ना, सबको थप्पड़ मारा पटा पटा, जो सामने आ रहा पटा। यार पिटना कितना कॉमन था, आजकल तो बिल्कुल ही पिटने का कल्चर खत्म हो गया है। वरना हम लोग बचपन में कितने पिटे, किस किस, अगर मैं काउंट करने बोलूं तुम लोग भी अपना अपना ऐड करते जाना किस किस चीजों से हम पिटे हैं। मैं जब अपने बच्चों की बात बताता हूँ ना, मेरे बच्चों की शक्ल फट जाती है कि यार ये क्या बोल रहे हैं अब्बा, ऐसा कैसे हो सकता है? चप्पल, जूता, हैंगर, यस बेल्ट, यस हाथ भाई। में डोई, मतलब ये मेरे बच्चे सुन के पागल हो जाते हैं, क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इससे कौन मार रहा है? उल्टी झाड़ू भूल गया तू, तिनके वाली झाड़ू उल्टी करके। ओए हाँ। ओए। यार मैं सऊदीया में था ना, तो वो वाली झाड़ू नहीं होती थी हमारे पास, वो डंडे वाली होती थी। तो वो डंडे, उस उससे डंडे से टक्कर पिटा ज्यादा हुआ। होती। हाँ, उस डंडे से पिटा हुआ। मेरे घर में डोइयां आती थी हर महीने की ग्रोसरी में, डोई का सेट अलग से, डोई वो जो लकड़ी वाला डंडा होता है खाना पकाने वाला, हाँ तो वो हर महीने डोई का एक सेट अलग से आ रहा होता था, क्योंकि अम्मा ने कहीं ना कहीं उड़ाया है मेरे ऊपर, मैंने कोनी से तोड़ दिया उसको। तो क्या ये बात है, कोनी से तोड़ दिया, नाइस। तो यार उस वक्त तो हड्डियां ही होती थी, अम्मा मारती थी, हम यूं करते थे, फाट टूट जाती थी वो। आ, 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 आजकल के बच्चों को तुमने कभी सुना है हैंगर? और मैं उस दिन उस दौरान जब हैंगर पिट रहे दिखा रहा था होते बेटे को। तभी सिर्फ वेट कर रहे होते कि ये सेशन कब खत्म होगा। यार हाँ हाँ। भाई पिटाई का आंखें देख के, चल रहा होगा। आंखें देख के पता चल जाता है बेटा आज तो गए, आज तो आपको पड़ेगी, आज आप लाल पीले होने वाले हो, सिर्फ आंखें देख के अम्मा अब्बा की आज तो निकल गई। यार तुम मेरा लोगों ख्याल की में इसमें कसूर पता है क्या था? उस टाइम पे ना हमारे पास इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी कि दूसरी चीजों में घुस जाएं और इतना वो ना करें। तो हमारे पास इतना टाइम होता था कि हमारे पास नई नई शरारतें हमें सूझती थी, तो उसी हिसाब से जिस तरह की लेवल की शरारत होती थी, उसी लेवल की पिटाई होती थी। यार अच्छा, बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला तुमने। सबसे पहली शरारत तुम्हें क्या याद है? यार शरारत, हाँ मुझे यार मेरे अब्बा जो है ना, सबसे पहली शरारत जिंदगी की। अच्छा मैं जबरदस्त शरारत याद कराता थे। यार मेरे अब्बा जो थे ना फार्मास्यूटिकल कंपनी में थे, तो हमारे घर में ना अक्सर सैंपल्स आए हुए थे चीजों के। तो यार क्या हुआ कि
सही है। नबीक साहब वाली सैंपल्स। कैंडल होती थी ना, कैंडल, सही है, उसके हाँ। सैंपल ऊपर ना पड़े हुए थे किसी जगह पे। तो पहले मैंने एक दफा किसी टाइम पे खाए होंगे, तो मुझे पता है ओ यार इसका टेस्ट तो जबरदस्त है। क्या हुआ कि हमारे घर में दावत थी, सब कजन्स आए हुए थे। अब मैंने कजन्स को बोला, मेरे भाई तुम लोगों को मैं आज ऐसी चीज खिलाता हूँ, खुश हो जाओगे तुम। सब कजन ना, ओ वाओ मैन, ये वो अच्छा, वो हम लोग गए ऊपर बैठे और हम लोग यूं खोलते रहे और यूं खाते रहे, यूं खोलते रहे और यूं खाते रहे। हम लोगों ने ऐसे खाए वो। अच्छा, किसी को बीच में नीचे कहीं किसी को एहसास हुआ यार ये बच्चे इतने ना, इनकी शोर की आवाज आ रही है ना, कुछ ये कुछ ना कुछ तो कर रहे तो हैं। कांड कर ऊपर रहा है। आगे देखा, ऊपर आगे देखा, भाई देख रहे हैं पूरे कमरे में नशा चल रहा है, नशा नशा चल रहा है, नशा पोर्ट का चल रहा नशा है कैंडल का। आइस का नशा सुना था, कैंडल का नशा था। अच्छा, उस टाइम पे ना ज्यादा बस सिर्फ डांटा और बच्चों को चेक करा दिया, लेकिन जहन में तो था भाई अब ये जाएंगे जब, तो फिर क्या होगा। शोएब क्या तो उम्र जब होगी? वो गए, उसके बाद जो हुई वो भाई किसी को बताने वाली नहीं है। शोएब उम्र क्या होगी तुम्हारी? यार उस टाइम पे शायद 7 साल होगी, 7-8 साल, या 10 साल तक होगी, इससे ऊपर नहीं होगा। फरहान, आप या शुजा, आप कोई शेयर करना चाहें, वरना मैं आऊं। मुझे जो अर्लीस्ट याद है, तो मेरे अब्बा ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया था, ठीक है ना। तो वापस आ रहे थे कहीं से, वेस्पा थी उनके पास, तो वेस्पा में मैं आगे खड़ा होता था, ठीक है, छोटा सा था। तो ओए होए। ख्वाहिश थी कि आगे के जो बटन होते थे उनको छेड़ना है, ठीक है। वैसे लाजिम खड़ी है वो होती तो। थी, हाँ खड़ी होती थी, तो वैसे तो छेड़ता ही था। तो जब वापस आए कहीं से, और अभी खड़ी ही थी गाड़ी, और उनको शायद वो गियर में थी या समथिंग लाइक दैट, वो उनको स्टैंड पे लगानी थी। मैं खड़े खड़े मैंने वो जो ऑफ का बटन है या कुछ दबा दिया, तो गियर में होती है तो गाड़ी थोड़ी जम मारती है, और जम मारी उसने गाड़ी ने। अब्बा की जो गुस्सा, और उसके बाद एक थप्पड़। वो थप्पड़ के बाद मैं शायद पूरी रात सोया नहीं था, क्योंकि पहली दफा था कि अब्बा ने जो है हाथ उठाया था और फट गई थी। That was the first शरारत मुझे जो याद है, जो कि मैंने की थी हरकत। यार अब्बाओं के थप्पड़ से अच्छा पॉइंट है ये। तुम लोग अब्बा से पिटे हो? शुजा, अब्बा तुम्हारे अब्बा पिटने वाले थे, पीटने यार वाले मैं थे? जिंदगी में अब्बा से सिर्फ एक ही बार पिटा हूं बस। दैट वाज द वन एंड ओनली टाइम। उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया था, अच्छा वो कौन सी लाइन है जो मुझे कभी क्रॉस नहीं करनी है। मैं और भी वो एक ही मतलब दफा बेटा हूँ। ऐसा सीन था कि मैं शायद 14-15 साल का था जब पिटा था, मतलब दैट वाज इट। और उसके अलावा ना उससे पहले कभी पिटा ना उसके कभी बाद, तो पता चल गया था ओके दैट्स इट। क्या किया था तूने? यार किया कुछ नहीं था, छोटे भाई के साथ कि हम लोग कहीं गए हुए थे, किसी के मतलब दावत थी। हम दोनों भाई जिस तरह हम होते हैं, मतलब वो मुझे एक चमाड़ मार रहा है, मुझे एक चमाड़ मार रहा हूँ, अब वो सबके सामने चल रहा है। हम लोग बॉयज बीइंग बॉयज वाले एलिमेंट में चल रहे हैं कि उसने मुझे एक मारा तो मैं भी उसको एक मारूंगा, उसने मुझे, ये चल रहा है ना हमारा पट पट ऐसा। तो अब हम लोगों को नहीं पता कि अब्बू को कब लगा कि वो एम्बेरेस फील कर रहे हैं कि उनके बच्चे लड़ रहे हैं और बार बार ये कर रहे हैं। हम घर के, हमें पता वो गुमान भी नहीं कि अभी अब्बा ने पीटना है हम लोगों को ना। सब हम अब्बा कमरे में लेके गए, जो चप्पल पेशावरी चप्पल से कुट पड़ी है वो पहली और आखिरी बार। हम सोच रहे हैं यार इस बात में हमें मार क्यों रही, तो हम हमेशा करते मुझे अंदाजा वो घर पे करते था, आज किसी और के घर पे कर रहे थे। अच्छा, ये यार रेड ये लाइन। सीन, ये मैं अपने बहनों के साथ करता था। मेरा और मेरी सबसे बड़ी वाली बहन का ना आपस में ये चलता रहता था, आखिरी कौन मारेगा। तो पूरी रात लगे हुए ताड़ तोड़। ये उसने ये नहीं कि हाथ मार रहे थप्पड़ मारे, उंगली भी टच कर दी, आखिरी टच किसका है ये वो जीतेगा। ये वाली टसल में मैं और मेरी बड़ी वाली बहन चल रहे थे कि आखिरी टच जिसने किया वो जीतेगा। वो बड़ी थी, जाहिर सी बात है जीत जाती। शरारतों से याद बातें कर रहे थे तो मुझे अपना याद आया सबसे पहली, सॉरी अब्बू की पिटने से याद आया मुझे। मैं भी अपने अब्बू से जिंदगी में 3 दफा पिटा हूँ। एक दफा रोड क्रॉस करने पे सबसे पहले थप्पड़ हैट्रिक जो तो अब्बा कर ने ली ना मारा तूने था। कम से कम। यार पहला थप्पड़ जो अब्बा से पड़ा था ना, मुझे मेरे मुंह पे 5 उंगलियां छप गई थी अब्बा की, मुझे क्या याद है। उसके बाद 5 दिन तक अम्मा अब्बा की बात नहीं हुई आपस। अम्मा नाराज। ऐसा ऐसा कौन मारता है बेटे को, 5 उंगलियां छप गई मुंह पे। एक वो पिटाऊं। फिर एक बीच में पिटा था किसी बात पे, वो डंडे से, झाड़ू के डंडे से, वो भी एक, मतलब पड़ा मुझे तीनों इंस्टेंस में एक एक ही है। और लास्ट जो मैं पिटा हूं शायद मैं काफी 19-20 साल का, हाँ
लास्ट पिटाऊं मैं 19-20 साल का था और गाड़ी ड्राइविंग नया नहीं शुरू, लाइसेंस नया नया मिला तो गाड़ी चलाने की आजादी मिल गई। तो वो अब्बा ने एक थप्पड़ मारा वो बड़ा कट काटने पे। बड़ा कट तो मैंने काटा, वो सामने से पुलिस आ रही थी, तो वो पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी साइड पे कर ली, मैं साइड से होकर निकल गया। तो अब्बा ने कहा ऐसे कौन गाड़ी मोड़ता है? मैं कहा आप तो ज्यादा बड़ा मोड़ते हैं। पता नहीं क्या किस नशे में था, पता नहीं किस नशे में था, मुंह से निकल गया। अब मैंने उसको टीनेज आए। उस थप्पड़ का आंसर बेसिकली उसका रीजन ये था, बाप कौन है। एग्जैक्टली बाप को मत सिखा। तो मुझे अपनी ये शरारत वाली बताइए, क्या शरारत की आपने? यार मेरी शरारतें तो इतनी एम्बैरेसिंग है, इतनी एम्बैरेसिंग है, मैं क्या क्या बताऊं। एक सबसे पहले जो तेरा तो याद है मसला है। अम्मा ने क्या मसला है? सुजा कट तेरा गया तो तुम। मसला है नहीं, तू खुल के बता सकता है। अब अम्मा अगर आ गए तो फिर तो तुम सब घर से भागोगे। सही यार बात जो है। लाखों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं उनके सामने इस वक्त तो बचा नहीं ना, लोग बोलेंगे ये तो कितना बेवकूफ ये आदमी। देखो, अब्बा अम्मा अल्लाह को प्यारे हो गए तो ये पीछे तो बैठ के गीत बजा रहा है। यार मुझे लगता है हमारे हमारे उस टाइम के ना बचपन के जो शरारतें थी ना वो सेम ही थी, हम लोगों के माइंड बहुत सेम थे। यार वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग, मैं बता रहा हूँ ना, मैं अब्बू से 3 दफा पिटा हूँ, लेकिन अब्बू का खौफ ऐसा होता था। एक दफा यस। क्या हुआ, जुम्मे का दिन था, फ्राइडे को सऊदी अरब में छुट्टी होती है, और मैं हूँ आराम से 13 साल का हूँ मैं, 12-13 साल का मैं हूँ। फ्राइडे को छुट्टी होती है, मैं 10 साढ़े 10-11 बजे का टाइम होगा। अम्मा मेरी सुबह सुबह उठ के इबादत वगैरह करती थी, तो रात को हम कहीं से होके आए थे, तो अम्मा की तस्बीह गाड़ी में रह गई थी। तो अम्मी ने मुझे बोला जाओ मेरी वो वाली तस्बीह गाड़ी से ले आओ। अब्बा मेरे वॉशरूम में नहा रहे हैं जुम्मे की तैयारी के लिए। मैं गया गाड़ी में बैठा। अब गाड़ी की चाबी नई नई 12-13 साल के लड़के के हाथ में आई है, वो क्या करेगा? उसने गाड़ी गाड़ी जाके स्टार्ट की। स्टार्ट करेगा। हाँ, गाड़ी गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो कोई वो मूवी थी ना, ये दिल दीवाना, परदेश। दीवाना। परदेश की हाँ। कैसेट लगी हुई थी उसमें। मैंने कहा यार ये तो अब्बू तो सुनने नहीं देते, मैं लगा देता हूँ। मैंने गाने वो प्ले किया, कैसेट डाली, प्ले किया। अब मैं गाना सुन रहा हूँ गाड़ी बैठे हुए। फिर मुझे ख्याल है यार फुल आवाज में सुनता हूँ, फुल की। मैंने कहा यार लड़के जो है ना गाड़ी चलाते हैं, जोर जोर से आवाज आती है बाहर, हमारी गाड़ी में आती है नहीं। मैं गाड़ी से उतरा, दरवाजा किया बंद, और देख रहा हूँ आवाज नहीं आ रही। आवाज आई नहीं। मैंने कहा यार पता नहीं सस्ता टेप होगा। जब दरवाजा खोल लो बंद, लॉक। कि भाई ये क्या हो गया? अब मैं दरवाजा धक्का मार रहा हूँ, कुछ खुल जाए, किसी से खुल जाए, नहीं खुलूंगा। अब मेरी फट क्यों रही है? एक तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की हुई है, ऊपर से जुम्मे का टाइम हो रहा है, मैंने गाने चलाए हुए जोर जोर से और लॉक कर दिए। अब वो बाहर निकलेंगे, अब वो मुझे धो देंगे कि ये तू क्या रहा था। मैंने आओ देखा ना था। जुम्मे का टाइम तुम्हें पता है सन्नाटा होता है सऊदी में, छुट्टी का दिन। तो जिस तरह संडे होती है ना सुबह पाकिस्तान की, इस तरह जुम्मा यहाँ पे, क्योंकि वीकेंड होती थी, सन्नाटा रोडों में। मैंने उठाया पत्थर और मैंने ड्राइविंग सीट को दिया तल, ड्राइवर वाले शीशे को, शीशा तोड़ा गाड़ी की। ऐसे करो, मुझे और जिंदगी होगी। उस दिन अब्बा को ये बोला, मैं गया पहले से टूटा हुआ था। भाई मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किया लॉक, चाबी निकाली, इंजन बंद, चाबी निकाली, तस्बीह उठाई, चुपचाप बाहर आया, आगे गाड़ी की चाबी वही रखी, आगे बैठ गया। मैं और अब्बा निकले जुम्मा पढ़ने, पैदल जाते थे। निकले, अब्बा ने चलते वैसे मुड़ के गाड़ी की तरफ देखा, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ। अब्बा मुझे कहते ये क्या हुआ? मैं कहा मुझे क्या पता क्या हुआ, मैं तो झूठ, डिनायल, फुल डिनायल। अब्बा कहते अच्छा तुम जाओ नमाज पढ़ने, मैं देख के आता हूँ। मैं चला गया मस्जिद में जाके दुआ कर, अल्लाह ताला बचा ले, पिटने से बचा ले, ये वो। अब्बा ने खैर मुआयना किया, पता चला पड़ोस में किसी बिल्डिंग से, एक पठानों की बिल्डिंग थी, उधर से किसी पठान ने देख लिया था कि ये बच्चा लगा। उसने बता दिया अब्बा को कि आपका बेटा था, और उसने ही किया। खैर पिटा नहीं मैं, इस बात पे मेरी पिटा, मेरे अम्मा पापा को ये टेंशन ज्यादा थी कि बच्चा इतना डरता है कि उसने कांड कर दिया, पता नहीं रहा।
अल्लाह अकबर। लेकिन सही बात। साथ में जो है 13 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में ये काम मैंने किया था। 23-24 साल की उम्र तक मैंने ताने सुने ओए ओए, सही और घर बात में है। मैं अच्छा बेवकूफ तरीन मेरा मशहूर था। मेरा तो मजे सही का नहीं भाई किया सीन ये यार था कि मेरे साथ में। मतलब जिंदगी मैं का शायद अपनी मोस्ट एम्बैरेसिंग वाकया है ये। मैं तो अपनी अम्मी से भी शायद बहुत बहुत कम पिटा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास सारे पिट जाते थे इतना कि मैं उसी में ही जो है ना मेरी हालत टाइट हो जाती। मतलब जैसे वो होता है ना, अम्मा को गुस्सा आया हुआ तो नजरों से गायब हो जाओ, जो नजर के हाँ सामने है वो कुट रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, हम तो मैं तो चाहे जितना भी मोटा था लेकिन नजर नहीं आता था अम्मी के सामने ना, मतलब। लेकिन मेरा सीन ये भी था कि मतलब वो जो होता है ना यार, अम्मा कहती है यार ये वो था जो शायद ये सिर्फ गलत जगह पे गलत जगह होता था, वरना तो इसका कोई कांड नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह बचत इसी तरह रही है हमेशा। लेकिन मेरे अम्मा जो तुझे सबसे भोला embarrassing समझ के छोड़ देगी। सबसे एम्बेरसिंग सीन ये था, रेसलिंग तो सबने की होगी ना बचपन में, वो गद्दे लगा दिए, सारे सोफे कुशन नीचे रख दिए। हमने मतलब हाँ बेसिकली मेरे अब्बा के मामू का बेटा था जिसको हम चाचा चाचा कहते थे, लेकिन एज डिफरेंस जो था ना शायद कोई 5-6 साल का ही था। तो वो बड़े भैया जैसे थे। हम लोग वो आए हमारे यहाँ, हम दुबई में, तो शर्जील और मैंने जो है ना लगाया हुआ था पूरा गद्दा कि हम रेसलिंग कर रहे हैं, ऊपर से कुदरे कर रहे हैं। उसने बोला मैं तुम्हें स्लिपलेस लगाता हूँ, मुझे बोला स्लिपलेस लगाता हूँ। उसने क्या मुझे उठाया और नीचे मेरा कंधा उतर गया। Oh shit. अबे Oh शुक्र my कर God. तेरी गर्दन नहीं टूटी। वो तो मुझे अबे भाई कंधा उतर गया, फट गई थी मेरी यार। अब अम्मा को बताऊं कैसे कि मेरा कंधा उतर गया। अम्मा मना करती थी रेसलिंग नहीं करनी, तुम लोग बहुत गंदी तरीके से करते हो। सही बात है उसकी अलग भाई। पट रही है, उसकी अलग पट। अच्छा वो सुप्लेक्स मार गया ना, घर से भाग गया कि यार मेरी अच्छा, उसकी अलग पट रही है कि मेरा अब्बा मैंने मुझे पिल देना है। और मेरी दर्द से हालत खराब। अच्छा अम्मा तो एज यूजुअल वही मुझे याद है जो अम्मा ने मुझे बहुत गलत मारा था। अच्छा फिर अबे मेरे कंधा उतरा हुआ है, मुझे कुट पड़ रही है। अबे भाई कंधा उतरा हुआ है, कुट क्यों पड़ रही है? वाह वाह तो ब्लडी फुट विक्टिम पड़ने से कंधा सही हो जाएगा वापस। लेकिन यार। खैर वो उसकी अम्मी थी, उनको शायद आता, तो उन्होंने कंधा पटक करके चढ़ाया मेरा। ऐसा खैर अल्लाह का शुक्र है सेट हो गया मामला, कोई डॉक्टर शॉक्टर वाला सीन नहीं हुआ। अबे मेरा या मेरा तो ये सीन था ना कि मैं अपने ददियाल की साइड से ना सबसे बड़े भाई का सबसे बड़ा बेटा था। तो मैं सबसे स्पॉइल्ड बच्चा था, मतलब पहला बच्चा आता है ना भाई, समझ ओए गया ओए ओए। तो समझ मुझे गया तो मैं। हर तरह से ना स्पॉइल किया जाता था। फुप्पो वगैरह बहुत स्पॉइल करती थी, फुप्पो चाचू वगैरह। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी फुप्पो, हम लोग पिंडी में रहते थे, तो वो मानसरा से जो है ना फुप्पो आई हुई थी। जैसे ही वो आई ना, तो मैंने उन्हें कहा यार मेरे साथ आपने क्रिकेट खेलनी है। अब वो बेचारी उसी टाइम पे पहुंची है, सब कह रहे हैं नहीं करने, तो मैंने कहा नहीं नहीं क्रिकेट खेलनी है, अभी क्रिकेट खेलनी है। सही है, क्रिकेट खेलनी है भाई। अच्छा वो मेरे साथ क्रिकेट खेल रही है, मुझे बॉलिंग करा रही है। मैंने शॉट मारा, बैट निकला और जाके उनके यहाँ पे लगा। पूरे उत्तरी पूरा साथ उनका चल गया। उत्तरी और वो जो है ना स्टिचेस भाई, उसी वक्त जा रही है उनको स्टिचेस लगाने जा रहे हैं। वो भी आई उत्तरी और सर पटा हुआ है। तो गई। वो यार। मुझे बड़ी भी होगी थी ना, तो मुझे वो अभी तक याद है कि किस तरह वो उड़ के गया था बैट और उनके अबे यहाँ पे लगा था। ये शरारत आइंदा थोड़ी थी, ये क्रिकेट तो तो नहीं खेली एक्सीडेंट होगी। था यार। आइंदा क्रिकेट तो नहीं खेली होगी उन्होंने। नहीं नहीं, अबे वो फुप्पो ना मेरे साथ, मेरी जो उज़मा पो है, वो मेरे साथ बहुत क्लोज हैं। इनफैक्ट मैं जब इस्लामाबाद गया था तो उनके पास ही रहता था, उन्हीं के साथ था। तो मैं और वो, उनकी एज में डिफरेंस भी 4 साल का डिफरेंस है हमारा। और वो हैं भी मेरी बहुत क्लोज हैं, बड़ी उनके साथ समझो एक तरह से मेरी माँ की तरह ही है ऑलमोस्ट। अच्छा अच्छा उस्मा पप्पू अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। अच्छा मेरा एक और सबसे मजे का सीन है। मेरे मेरे मोटे होने के पीछे जो ना एक बहुत बड़ा हाथ इस बात का कि यार मैं ना बहुत जल्दी पहले ही खुद कफील हो गया था अपने खाने पीने के मामले को ना सॉर्ट कर दिया था। पता था अम्मी कौन सी चीज कहाँ छुपाती थी और जाके चक मार लिया ना, मतलब। हाँ सबसे मशहूर सीन ये था कि मतलब अच्छा हम जब दुबई से पाकिस्तान आते थे ना, तो हम लोग को लगता था यहाँ पे जो ना सिर्फ पाउडर मिल्क तो होता ही नहीं पाकिस्तान ना, यहाँ पे तो सिर्फ वो वही वाला दूध होता है, लिक्विड मिल्क। भैंस वाला। दुबई में होता था नीडो, हाँ। नीडो का डब्बा होता था, उसमें से जो चम्मच निकाल निकाल के चक मारे ना मैंने। जब मूड हुआ जाके चक मारा, जब मूड हुआ जाके चक मारा। अम्मा को जब पता चला हाय ना हाय। यही साला यही थाली का बैंगन है जो कि सारा डब्बा खत्म कर रहा है। यार वो चूहा याद है चूहा बचपन, खाली का बैंगन नहीं। अम्मा ने पूरी हमारे फील्डिंग भेजी बचपन थी में, पकड़ने के लिए, कौन सा वाला है जो कि ये कार्य कर रहा है। चूहा हमारे कौन बचपन में है याद है एक ग्रेप ग्रेप वाटर होता था, ग्रेप वाटर बच्चों के शायद टीथिंग के लिए। अरे वो मैंने बहुत हाँ पिया है यार, पता नहीं यार मैंने सुना धूप उसमें मिलने नशा का था होता है जहां कोई। में मिला। हाँ, अच्छा मैंने सुना उसमें नशा होता है कोई। हाँ पता मतलब नहीं बच्चों नशा के होता है कि नहीं होता भाई, बेहतरीन होता है वो। लेकिन नहीं, मेरी अम्मा ने पता पकड़ कैसा था।
क्योंकि हम पांच बच्चे थे ना, उन्होंने पांचों बच्चों को अलग अलग जगह बताई कि मैंने ये चीज यहाँ रखी है। तो जिसने खाया वो तो गया और तो मेरा वाला आंटी तो सीआईडी था, आंटी ने फुल सीआईडी वाली काम किया है। मैंने सोचा यार अगर अम्मी ने मुझे बताया उन्होंने यहाँ रखा तो सबको बताया होगा, और फंसेंगे तो सभी फंसेंगे। सही बात है। लेकिन नहीं भाई, उस दिन तो अम्मा ने बताया कि वो कितनी शातिर है, like, यार इसको सब देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता सीन। यार मुझे वैसे याद है, हाँ बताओ बताओ। मैं वही कह रहा था, मैंने कहा तुम लोगों की फिर मुझे मासूम लग रही है शरारतें। मैं ना बड़ा डिस्ट्रक्टिव बच्चा था, मैं तो मतलब नुकसान पहुंचाने वाला बच्चा था भाई। मैं पता नहीं, मुझे अब सोच सोच के ना याद आ रही है, अब हम बातें कर रहे हैं तो मुझे चीजें याद आ रही है। मैं पहली दफा पाकिस्तान आया 1993 में, शादी हुई थी, मामू की शादी थी, उसके लिए हम लोग पाकिस्तान आए। मैं था 6 साल का। माचिस अब तक मैंने सिर्फ टॉम एंड जेरी, पिंक पैंथर, इस तरह के कार्टून में देखी थी कि वो माचिस होती है, वो यूं करके वो यूं जल जाती है। और वो पाकिस्तान आया, यहाँ पे सऊदीया में लाइटर यूज हो रहे होते थे। पाकिस्तान आया, मैंने माचिस देखी लाइफ में पहली दफा घर में ना। मैं तो यार ये क्या चीज है, बहुत टाइट। अब मैं पूरा डब्बा ले गया हूँ टेरेस में, घर के बाहर बड़ा सा टेरेस है, अब टेरेस में खड़ा हो गया ना, माचिस जला के नीचे फेंक रहा हूँ देखने के लिए कि कितनी देर में जाके बुझती है। वो सेकंड फ्लोर से, जाहिर सी बात है माचिस कहाँ जलेगी, वो जलाता था, फेंकता था, वो बुझ जाती थी। जलाई बराबर में नायलॉन की कुर्सियां पड़ी हुई थी जो टेरेस पे बैठने के लिए, पूरा सेट हो रहा। मुझे पता ही नहीं मैं जला रहा हूँ, एक जलाई वो, इससे पहले कि वो जलती वो बुझ गई। मैंने फेंक दी साइड में, कि नीचे नहीं फेंकी, साइड में फेंक दी। अब मैं जलाऊ, बराबर से मेरी कजन आई 2 मिनट हुए चलते हुए, आग 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 आग, क्या हो गया इसको? मैंने बराबर में देखा 3 कुर्सियां आग लगी हुई। यार ये क्या भाई, एक है दो मामू आए, पिटा शिटा मामू से सही हो गया सीन। अगले दिन छत पे घूम रहा हूँ। अच्छा दोपहर, मैं सऊदीया में से आया हुआ बच्चा था, 9-10 बजे सुबह को उठ जाता था। उधर कराची वाला माहौल उससे मेरा सिंक नहीं था, वो उधर लोग 12-1 के बाद उठते थे। अब मैं सुबह सुबह आया हूँ, बाहर छत पे शादी के घर में पेप्सी के क्रेट रखे हुए हैं ना बहुत सारे, खाली बोतलों के। रात को मायूं वायूं उठा के मैं उठा हूँ, छत से बोतल उठाई, फटाक 3rd फ्लोर से गुलपुर 12 नंबर की रोड में फटाक बोतल नीचे गिरती थी ना, तो शीशे का टुकड़ा तक नजर नहीं आता था। वो मतलब पाउडर बन जाती थी बोतल। फटाक फटाक 2 उधर फोड़ी, पूरा पूरा 10-10 बोतलें मैंने तकरीबन फोड़ दी होंगी ना। बराबर वालों ने घंटी बजाई, मुझे तो नजर भी नहीं आए। आपका बेटा ऊपर से बोतलें फेंक रहे सड़क पे, कोई मर जाएगा। ओए ओए मूसा तो लग रहा है बचपन का डेक्स्टर। शादी का घर, एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं। उस जमाने में घर के बाहर ना लाइटें वाइटें लगा के बहुत सजाते थे घर को ना। तो इतनी चोरी चकारियां नहीं होती थी, तो लोगों को जरा शो करने का शौक हुआ करता था। घर ना चारों तरफ लड़ियां लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी ना सर्च लाइट टाइप की लाइटें बाहर लगी हुई हैं जो घर को रोशन कर रही है। घर की तरफ, मतलब ये घर की बिल्डिंग है, यूं लाइट लगी हुई है ताकि वो बिल्डिंग पूरी रोशन हो। खेलते खेलते मैंने से थूक फेंका, वो लाइट पे पड़ा। वो लाइट इतनी गर्म होती है, उस पर जब थूक पड़ा ना, फट लाइट बुक गई। मेरे कहा ये भी सीन है। अब मेरे मामू नहीं, कजन थे, वो बताते हैं कि हम लोग बाहर बैठे सड़क पे ना, कजन आपस में बैठे दफिया कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यार लाइट तो बुझ रही है एक एक करके। लाइट से एक लाइट मेरे यार देख रहे ये हो क्या, थूके जा रहा है, उठाओ थू थू थू। ओए यार मैंने अल्लाह माफ करे, अल्लाह क्या क्या किया। बचपन जो था ना वो बड़ा जबरदस्त था। अच्छा मेरा ये सीन था ना कि क्योंकि हमारे पहले हम पिंडी में रहते थे, फिर लाहौर में रहते थे, लेकिन हमारी जो ज्यादातर गैदरिंग होती थी ना जो बाहर घूमने वाली, वो होती थी जब हम मानसरा जाते थे गाँव। वहां पे जाके तो हम ऐसे हो जाते थे ना कि अब कोई हाथ लगाए, क्योंकि
पता होता था यहाँ पे तो हमारे सेफ्टी के लिए जो एंजल्स हैं, हमारी फुप्पो, हमारे चाचू वगैरह ये नानिया हैं दादिया बचाने के लिए। तो वहां पे तो जाके हम जो है ना बहुत ही आउट हो जाते थे ना। तो मुझे याद है कि हम बचपन में क्या करते थे कि ऊपर पहाड़ी, हमारा घर ऐसा था, दादा का घर ऐसी जगह पे था बिल्कुल पहाड़ी के, थोड़ी सी चढ़ो तो घर था, और उसके ऊपर फिर ऊपर पीछे करके पहाड़ी थी। लेकिन पहाड़ी पे कहते थे आप लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि जाहिर है वो डेंजरस होती थी। फिर वहां पे हर तरह के लोग आते थे, नशेई भी आते थे, वो भी आते थे। एक दिन क्या हुआ, मेरा और मेरा कजन था। और तुम तो थे भी खूबसूरत पठान। अबे वहां पे तो सारी पठान थे ना यार, वहां पे सारी पठान थे। तो क्या तुम हुआ तो कि बचपन थे ना। अच्छा, मैं और मेरा कजन ने प्लान किया यार, आज जो है ना, अब हम बड़े हो गए हैं यार, अब हमें जाना चाहिए ऊपर, जाके देखो तो सही हमसे क्या छुपाया जाता है ऐसा। हम लोग गए उधर, पहाड़ी पे चढ़े, और वहां पे जाके ना उधर एक टंकी थी पानी की बहुत जबरदस्त ना, वहां पे ऊपर बैठ गए। अच्छा, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गया, नीचे जो है ना सब परेशान हो गए भाई, बच्चे गायब हो गए। तो ढूंढ रहे हैं इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। हम लोग आराम से जी 2-2.5 घंटे बाद जब नीचे उतरे, लौंडेबाजी देखते हैं करके वापस आ रहे हैं। रास्ते में रास्ते में ना रास्ते में ही चाचू ने हमें अलार्म बजा दिया। उन्होंने कहा बेटा जाओ नीचे, तुम लोगों का इंतजार हो रहा है। बस वहीं पे ऐसा लगा कि दिल स्टॉप हो गया, अभी जाएंगे। जैसे ही एंटर हुआ, दरवाजे से एंटर हुआ, सामने पूरी महफिल लगी हुई है। कहाँ से तुम, ये वो जो स्टार्ट हुई है बातें भाई, मैं सिर्फ सर नीचे करके। और मेरे दादा ने जिंदगी में पहली दफा मुझे ना तभी मारा था। और उनने, दादा की मेरी आदत थी, वो सिर्फ ना ये पीछे जगह होती है यहाँ पे सिर्फ हल्का सा यूं करके मारते थे। लेकिन वो बुद्धि ऐसी होती थी ना भाई कि तुम सोच नहीं सकते। जानी तू यार। दादा से भी पिटा है माशाल्लाह। तू तो आगे एक हाँ, हाथ आगे निकल। मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती यार हूँ। देखो इतनी डिस्ट्रक्टिव, मुझे एक और याद आ गया, ये भी बड़ी फनी, मेरी फन ये फनी है जरा। वही पाकिस्तान का वाकया है, उसी 93 94 साल का। घर में बकरे आए, अब मुझे ये याद नहीं क्यों आए थे, क्योंकि बकरा ईद तो नहीं थी। बकरों ने की मेंगनिया, बकरों वाली, काले चने। मेरी कजन जिसने मुझे यार आग जलाते हुए पकड़ा था, जिस कजन ने मुझे आग जलाते हुए पकड़ा था, वो कजन आ गई। और अब हम लोग खड़े, मतलब वैसे ही खेल कूद रहे हैं। अब मैंने वो मेंगनिया उठाई, मैंने कहा, काले चने खाओगी? नहीं, नहीं, और मैंने काले चने खिला दिए। मूसा तेरी वो कजन आज भी जिंदा है ना? हाँ मतलब तो शादी वादी होगी यार, बेटा तेरा तो कजन उसके उसको उसके पेट पिटेगा। उसके घर ही कुर्सियां जला रहा है, उसको चने खिला रहा है। वो भी कहते नहीं होंगे, उसके दुआएं पढ़ते होंगे, ये हमारे घर में मत आए। यार घर ये बड़ी वाली खाला का था, कजन जो है वो छोटी खाला की बेटी थी, मुझसे शायद ये तो 2-3 साल छोटी। उसने बचपन तो में ही सोच लिया होगा, अगर मेरी कजन मैरिज हुई ना, मैंने इससे तो नहीं करनी है, चाहे रहता हो ये सऊदीया में। चले गए। बहुत आला। यार अल्लाह माफ करे, मैं तो भाई मैं अभी तुम लोगों से बात करते हैं ना, मुझे सडन एक रियलाइजेशन हुई है, जो मुझे अब से पहले तक नहीं हुई थी। और लिटरली बता रहा हूँ, ये मुझे अभी बात करते हुए हुई है। मेरा बड़ा वाला बेटा जो है जिदान ना, उससे मुझे यही टेंशन है कि वो भी डिस्ट्रक्टिव हरकतें करता है। अब क्या? मुझे रियलाइजेशन ये हुई है कि ये इसमें मेरी से आता है, तो ये भैंस की तो। और मैं सोच रहा था, ये हर चीज तोड़ने के पीछे जो भी नहीं, मैं तोड़ के देखता हूँ। कोई नहीं, थैली बिछी होगी, फाड़ दो। मतलब थैली रखी है, सामने दस्तरखान बिछाया, फाड़ दो। अरे क्यों फाड़ रहे हो, बस फाड़ दो। बॉटल रखी, स्टिकर नोच दो। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। तो वो जिदान साहब ने किया, अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि साला ये बाप का क्या है। इसलिए वो तो वो तेरी अटेंशन लेना चाह रहा है यार, और कुछ भी नहीं है। भाई अकेले बैठे के भी टेंशन लेना चाह अटेंशन लेके टेंशन देना चाह रहे हैं। रहा है। यार हाँ, लेकिन सवाल है यार, मतलब क्या ये क्या चेक करेंगे यार, हम लोग इतना पिटे हैं तो हम लोग आगे इस लेगेसी को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? व्हाई वी हैव स्टॉप्ड लाइक बीटिंग द शिट आउट ऑफ देम? यार अच्छा, अभी मैंने तुम्हें ऐसी ऐसी खतरनाक खतरनाक वो बताई है डिस्ट्रक्टिव शरारतें, अपनी भी, और तुम लोग भी शेयर कर रहे हो। तुम लोग बताओ कि अपनी जो ये
नई नस्ल है, चाहे तुम्हारी औलाद हो या भांजे भांजियों से, उनकी सबसे हम्म। खतरनाक शरारत क्या याद है? हाँ, मेरे बेटे तो भी बहुत छोटे, भी तो उन्होंने बहुत शरारतें करनी है यार। अगर मैं बहुत डिस्ट्रक्टिव सोचूं या मुझे टाइम लगेगा, कोई किसी के जहन में आ रहा तो बोलो, मुझे सोचना पड़ेगा। यार मे, मेरे बच्चों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अरम ही है जो बड़ा है, दूसरी तो काफी छोटी है अभी। यार मतलब लेकिन उसने सिर्फ कभी अपने ऐसे नहीं, अपने भांजे भतीजियों में से भी बता सकते हैं। मुझे तो यही सोच रहा हूँ। भांजे मुझे भतीजे ये याद है कि भाई टैब मेरे टैब पे कुछ कजिन्स हैं, एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर लिया या मेरे यूट्यूब देख कजिन्स रहे हैं हैं। भाई, मेरे कजिन्स हैं 2। मैं अगर उनको इस पॉडकास्ट में ले आऊं ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो जो है ना तबाही फेर लेंगे। एबटाबाद पूरा उनको जानता है भाई, पूरा एबटाबाद जानता है। उनके उनका अभी मैं उनके जो है ना जाता हूँ, जब उनके घर गया था तो हम बचपन की अक्सर उनकी बातें करते हैं। जो वो स्टोरी सुनाते हैं ना भाई, आउटस्टैंडिंग स्टोरीज। मतलब उनमें से एक है अली। अली की क्या सीन है, अली साहब जो थे ना, बचपन से ही गाड़ी का उसका शौक था, सही है। हार्डली वो होगा 7-8 साल का। सीन क्या हुआ कि वो अपनी दादी के साथ किसी के घर में गया, और दादी अंदर बैठी हुई थी। इस भाई साहब ने पता है क्या किया, उनके घर से चम्मच ली, गाड़ी स्टार्ट की, और गाड़ी चला रहा है भाई पूरी सड़कों पे। और अब वो छोटा था, चम्मच जाहिर से? है पूरा पहुंच, हाँ भाई। अब छोटा सा बच्चा, तू सोच कैसे गाड़ी उसने चलाई होगी। खड़े होके गाड़ी चला रहा था, और खड़े होके वो ब्रेकें और एक्सीलेटर दबा रहा था, सही है। कैसे किसी बात अरे ने है, भाई, आगे, गाड़ी चलानी आती थी, बड़ी बात है यार। हाँ वो बचपन से ऐसे शौक था गाड़ियों का भाई। तो सीन क्या करता है वो कि क्या हुआ कि अंदर जाके किसी ने दादी को बताया कि भाई आपका जो है वो तो अली जो है वो गाड़ी चला रहा है पूरे सड़कों में। अच्छा, अब दादी क्या कर रही है, दादी जो है देख रही है सामने से वो आ रहा है, यूं करके खड़ी होगी आगे। तो अब उतरी। मुझे ही मार, लेकिन गाड़ी रोक। कहता है मुझे पता नहीं चला कहाँ से मेरा ब्रेक पे पाँव गया है और रुकी है गाड़ी, वरना जो था ना तबाह था। उस दिन दादा ने बिरयानी खिला देनी थी। अरे भाई वो या दादा को जेल में डालता था। उन लोगों की स्टोरीज नहीं जो है ना नहीं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है भाई। दादा का फेवरेट पोता हो जाता वो। खैर दादा दादा उसके बहुत यंग एज में फौत हो गए थे। ही वाज कर्नल इन आर्मी, और उन्होंने 1971 की भी शायद वॉर में हिस्सा लिया था, 71-65 दोनों में। लेकिन भाई थैंक यू फॉर योर उनके सर्विस। उनकी जो है ना स्टोरीज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ब्रो, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यार जो आजकल उन्होंने के ऐसे बच्चे। किया। हाँ लेकिन बोलो वैसे हाँ, बोलो। वो कर, मुझे अपने बेटे की मोस्ट डिस्ट्रक्टिव याद आ गई। अच्छा, बड़े मजे का, मेरे बता। दोनों बच्चों में ना, जो मेरा छोटा वाला है ना 5 साल वाला, वो है एक नंबर का कमीना ना। मतलब उसकी हरकतें होती है डिस्ट्रक्टिव अबे वाली। दूसरे मतलब वाले ही होते उसका, हैं कमीने, बड़े वाले शरीफ होते हैं। अब उसकी मोस्ट हाँ डिस्ट्रक्टिव चीज क्या थी, उसको कोई चीज नहीं समझ आती ना, उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, वो पंखे पे उछाल के फेंकता है उसको। वाह। एक तो पहले वो पंखे से टकराती है, वाह। और फिर वो इधर उधर जाती है। तो एक दिन जो है वो उसने चीज फेंकी, जाके टीवी पे लगी टन। वो यार, shit। यार ये क्या है यार, मतलब चीज तोड़नी है, ऐसी फेंक के तोड़ दे, पंखे फेंक रही है। सही शुक्र बात है है भाई। टीवी बच गया, लेकिन वो मेरे आंखों के सामने हो गया। यार तोड़ना है ना, आओ मैं तुम्हें तोड़ने का तरीका सिखाता हूँ। मैंने नीचे रखा, बल्ला लिया, जोर से मारा, मतलब ऐसे तोड़ना है। ऐसे तोड़ा दिया, ये टीवी शीवी का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते भाई। 200-250 घंटा है उसके पीछे, टीवी तोड़वा दूं मैं? सुना क्या पक्का बिहारी। तुझे तोड़ना ही सिखाना है ना, तुझे तोड़ना सिखा देता हूँ, ऐसे तोड़ते हैं। मूसा मूसा के दिल से निकला पक्का बिहारी, आगे की सोच लियो। यार आजकल के बच्चे मैं फिर वही करूंगा, हम लोगों के जमाने में भी हम बातें कर रहे हैं सब। मुझे याद है दोपहर को अम्मा अब्बा सो रहे होते थे, मैं साइकिल निकाल के इतनी इतनी दूर चले जाता था यार। मैं शायद अगर मुझे पता हो ना जिदान का, मैं अपने बेटों का मैं नहीं भेजूंगा यार, उनको मैं नहीं जाने दूंगा कि तभी बाहर इतनी दूर नहीं आना यस, अकेले। और मुझे याद है मैं इतनी इतनी दूर निकल जाता था, बर्गर खाने के लिए जा रहा हूँ अकेले, कुछ 10-12 साल की उम्र तो में, तेरे ऐसे ही अब्बा साइकिल नहीं लेके जाने निकला तो हूँ। जाए, तो उनके सोने पे जाता था ना। आज तू भी सोएगा तो भी ये हरकतें करेगा, तो टेंशन नहीं ले। अब इससे मुझे याद आया, मैं क्लास क्लास 6 में हूँगा। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं और मेरा एक दोस्त था सफी, सही है, स्कूल में।
तो हम लोगों ने क्या किया कि हम थोड़ा सा स्कूल के अंदर कुछ शायद किसी वजह से लेट हो गए थे, शायद कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो हमारा वैन वाला निकल गया। और वैन वाला ना हमारा चौकीदार को बोल के गया कि भाई आप जो है ना, मैं वापस जो है ना दूसरे ब्रांच से बच्चों को उठा के इधर वापस आ रहा हूँ, सही है। हम जैसे ही आए, हमें चौकीदार ने कहा कि यार वो आपका वैन ड्राइवर वापस आ रहा है। हमने कहा नहीं नहीं, हमें पता है वो किधर होगा। हम भाई वहां स्कूल से निकले पैदल, और स्कूल वॉज, मैं लाहौर में था तो उस टाइम पे स्कूल हमारा था मॉडल टाउन में, और हमारा घर जो था वो नहीं, हमारा घर था मॉडल टाउन में और स्कूल वाज इन अफार एरिया, किसी एरिया में, मेरा ख्याल में राउंड अबाउट होंगे 10-12 किलोमीटर। अब हम उस टाइम पे क्लास 6 के बच्चे जा रहे हैं, हमने उस ब्रांच पे गए जहाँ पे हमारा ड्राइवर जाता था। जाहिर है अब जब तक हम वहां पे पहुंचे होंगे वो बेचारा तो कहीं से निकल गया होगा। अच्छा, हमने कहा यहाँ पे भी नहीं है, हमने कहा चलो अब घर चलते हैं पैदल। भाई वहां से हम अपने मेरे घर तक मैं और वो पैदल आए, क्योंकि सफी का घर उससे भी दूर था। तो फिर वहां से उसने अपने पेरेंट्स को फोन किया कि यार वैन वाला नहीं आया। और अब मैं सोच भी नहीं सकता कि आजकल के हालात में हम जो है अपने बच्चे को 10-12 किलोमीटर छोड़ें भाई, के वहां से आ जाओ, हार्डली यार, भाई, इट्स वेरी। लेकिन ये मतलब इससे ये स्कूल की इस बोल सर। नहीं, मैं यही कह रहा था कि उस वक्त जमाने में ना मोबाइल होता था कि आप बच्चे को ट्रैक कर लें, ना कुछ होता था, निकल जाता। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि हम सोच भी नहीं सकते। पता नहीं, मेरी तो समझ से यार आई बाहर है थिंक literally। उसकी इसकी इसकी एक दो वजह ये भी है कि यार पहले जो ना इन्फॉर्म भी नहीं थे लोग जो है ना बहुत सारी चीजों को लाइटली लेते थे। अब लोग जैसे जैसे इन्फॉर्म्ड हो गए ना तो दे आर मोर कॉशियस, डर ज्यादा आ गया यार कि यार ओके ऐसा भी हो सकता है तो इसलिए नहीं करना। उस यार वक्त भी लोग हैवानियत ज्यादा होगी। देखो हैवानियत ऐसे नहीं पहले नहीं थी, पहले भी होगी, लेकिन उससे इतनी फैलती नहीं थी हैवानियत, मतलब इस तरह से उससे खौफ हरास नहीं सोशल फैलता था, मीडिया लोग पे नहीं फिर भी आती। थोड़ा फ्रीडम के। अब इन्फॉर्मेशन कोई भी सच हो के झूठी यूं करके लोगों के पास आ जाती है ना, तो वो ऐसे। सही और बात है। नहीं हो स्कूल से जो है ना, मुझे वो कहानी याद आई कि यार बंक किसने मारा। यार स्कूल पे तो बंक नहीं तो मारा। मारे हैं। फरहान यार फरहान स्कूल में अरे तू, फरहान भी है। फरहान किधर, तुम खामोश यार, मैं तो भूल गया था तू भी बैठा है। फरहान तू बंक भी मारता देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को फिर बता दूं कि कोई वजह है जो मैं कहता हूँ हमारे शराफत के लंबरदार। लेकिन आज हम नोटी डिस्कशन कर रहे हैं तो फरहान एकदम खामोश बैठा है। बताओ फरहान। मेरे पास फरहान? इतनी डिस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन या स्टोरियां नहीं है, बिल्कुल भी। फरहान सोच रहा है इसीलिए हम अब्बा कह रहे थे ऐसे बच्चों से दूर रहो। मुझे जो बंक का कुछ बता रहे थे। वो फर्स्ट टाइम बंक किया था वो क्लास 9 में जाके बंक किया था मैंने। क्या बात। बिकॉज हमारी स्कूल भी जो थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी। अगर आप छुट्टी करो तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी घर तक कि भाई आपने छुट्टी की है। वो बीवीएस स्कूल था, बीवीएस पारसी हाई स्कूल। तो अब जो फर्स्ट बंक किया था वो भी वैन वाले को मिलाकर कि तुम जो है वो खाली बाहर उतार दो, क्या जो स्कूल का जो एंट्रेंस है उससे पहले जो गली है उस गली में उतार देना, बस स्लो कर देना, वो उतर जाऊंगा। तो अच्छा वैन वाला था तो उसने उतारा। फिर क्या सब, तो उस दिन प्लान ये था कि पूरी 9th क्लास जो है वो बंक करेगी, तो इसीलिए बंक किया, वरना ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि बंक करूंगा इन दैट केस। तो बंक किया गया। बंक किया गया। बंक किया क्लास, वो पूरा दिन बंक किया था। और कहाँ गए थे? होमवर्क किया इसने। बंक करके अच्छा मेरी एकदम हम सीयू गए थे। तो ये जो है वो हाँ। और यार देखो ये सीव्यू जा सकते थे यार बंक करके यार, मतलब आज सोच सकते हो कि कोई बंक करके सीव्यू जाएगा, हमारा जब भाई बेहोश हो जाएंगे माँ बाप, तो बंक करके भी सीव्यू क्या वहीं फेंट हो जाएंगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कभी बच्चों को घर पे छोड़ के निकलता हूँ, मेरे पास एक छोटा कैमरा है सीसीटीवी टाइप का, वो मैं मॉनिटरिंग कैमरा वो मैं लगा के जाता हूँ बाहर कि मैं नजर रखूं घर के अंदर छोड़ के बच्चों को। तो मतलब उस जमाने में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, मैंने स्कूल कभी बंक नहीं किया। स्कूल नहीं किया? स्कूल यार मेरा बहुत कूल था भाई, स्कूल कभी बंक नहीं किया। मेरे स्कूल ऐसा था कि मुझे मजा आता था फ्रेंड्स के साथ, और स्पोर्ट्स में मैंने एक अच्छा आध था। दफा किया है, मैंने नहीं किया। एक आध दफा किया मैंने किया है। वो मेरे जो है ना गंदे दोस्त बन गए थे,
अच्छा मेरा लेकिन शुरू ये से ये बताओ रहा है उन्होंने पहला बंक कब मारा, ये बताओ चलो। यार, मैंने क्लास 9th वाइन्थ में मारा था, और वो मेरा, क्योंकि मैं ना उस तरह का रहूंगा, मेरे हर किस्म के दोस्त रहते थे, मैं जहां भी जाता कहीं हूँ तो ना मेरी मैं मेरी वाइल्ड स्टोरी आगे हाँ जाएगी। चल मुझसे तो अपना पहला बंक बता, फिर मैं मैं तुझे बताता हूँ मैंने कब मारी। मैं क्लास 9 में मारा था वो, जो मेरे, क्योंकि दोस्ती हर किस्म के लड़कों से होती है, शरीफ लड़कों से भी, नेक परवर लड़कों से भी, नेक पर भी लड़के भी, बदमाशों से हाँ भी, एक बदमाशों से भी, स्पोर्ट्स वालों से, हर किस्म के ना। तो वो जो हाँ बुरे लड़कों वाला ग्रुप था, बुरे तो क्या कहूंगा, जो सिगरेट पीने या गुटखा खाने वाले लड़के, उनके साथ हाँ बंक गंदे मारना था, बच्चे। और सुट्टे मार रहे थे। तो हाँ, तो सुट्टे मारने के लिए और सब चीजों के लिए, तो वो मेरा पहला बंक था, वो जो मुझे याद क्या? है। आप बताएं मैंने शुजा, आप क्या बता जिंदगी रहे में थे? अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में ना कोई 2-3 बार ही बंक मारा, लेकिन अपनी जिंदगी का जो पहला बंक मारा ना, मैंने क्लास 2 में मारा। जस्ट हैं? इमेजिन, क्लास 2 में। वाह, क्लास जीत गया टू? शुजा तू। मेरा अबे बेटा क्लास एग्जैक्टली। एब्सेंट टू होना में आ कहते रहा हैं है। उसको, लेकिन उसको स्टोरी एब्सेंट बड़ी होना फनी कहते है। हैं, बंक होना नहीं लेकिन कहते। स्टोरी नहीं, वो एक्चुअली बंक, मैं बताता हूँ कैसे बंक था, बताता हूँ। अच्छा, उस वक्त भी ना मेरी अम्मी स्कूल में टीचर थी, तो हमारा सीन ये होता था कि हम लोग सारे घर से साथ निकलते थे। एक दुबई में जो है ना स्टॉप, यानी स्टॉप वाला सीन होता है, बस आके स्टॉप पे ही रुकेगी, उससे आगे पीछे नहीं रुकेगी। तो हम सबका स्टॉप सेम था। तो अम्मा की वैन पहले आती थी, हमारी वैन बाद में आती थी। तो अम्मा हम अपना वैन पे बैठ के चली जाती थी, और हम लोग खड़े रहते थे, हमारी वैन आती थी, हम उसमें बैठ के चले जाते थे। तो ये एक नॉर्मल साइकिल था। अच्छा, एक दिन जो है ना फील हुआ कि यार आगे पीछे लोग ना बड़ी बंक की स्टोरीज बता रहे हैं, ये वो। हमने बोला यार हम भी करके देखते हैं। छोटे भाई को साथ मिला, क्योंकि पार्टनर इन क्राइम तो चाहिए, वरना अकेले कुट पड़ती है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही छोटा भाई बोला, हम यार हम भी बंक मारेंगे ना, हमारे पास भी कूल स्टोरीज होंगी यार, हमने बंक मारा है। तो सेट 2 क्लास के बच्चे, और उसमें मेरा भाई 1 क्लास में था। हम लोग बंक मार रहे हैं। अच्छा, अब बंक वाह मार के हमने बंक तो मार लिया। अच्छा, बंक की स्टडी सिंपल थी, अम्मा बैठ के चली जाएंगी, हम लोग जो है ना स्टॉप से छुप जाएंगे। वैन आएगी। अच्छा, मजे की बात, वैन स्टॉप के पीछे एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के जाके जाके छुप गए ना, कि वैन अंकल को हम नजर नहीं आएंगे, और तफाक से हम नहीं नजर आए। मैं ये सोच रहा था यार, वो कितने मजे से हमें देख सकते थे कि हम वैन की गाड़ी के पीछे खड़े हैं। वो वाला आते थे, लेकिन वो भी मिस्त्री ड्राइवर था, उसको भी बड़ी जल्दी होती थी यार, जल्दी से बच्चों को उठाना है। अच्छा, बंक तो मार लिया, ये नहीं पता बंक के बाद क्या करना होता था। ये तो पता था बंक मारना है। मेरा हमने यही कुछ नहीं सवाल किया। था। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। हम लोग घर चले गए। घर पे अब्बा अब्बा अच्छा, अब्बा जो है निकलते थे आराम से 10 बजे ना, वो फिर रात में आते थे। तो हम घर गए तो ऑब्वियसली दरवाजा बंद। अच्छा, हमारा सीन ये होता था कि हमारी ड्राइंग रूम की खिड़की थी, जो जिसको चढ़ के ना करके कुछ ना कुछ अंदर घुस जाते थे हम लोग। तो हम घुस गए अंदर, तो अब्बा अंदर थे, अब्बा उठे। अब्बा ने बोला है तुम लोग स्कूल नहीं गए? हमने बोला हाँ, वो वैन आई नहीं, तो हम लोग घर वापस आ गए, अम्मी चली गई थी। तो अब्बा ने बोला चल ठीक है। हमें लगा हमने अब्बा को लगा दिया चूना, लेकिन अब्बा इतने शातिर, अब्बा ने कुछ नहीं किया, अब्बा ने गाड़ी स्टार्ट की, स्कूल चले गए ना, मालूमात लेने की हुआ क्या। तुमको तो पता चल गया, वैन तो आई, सब चीजें की। अच्छा, वो वाला जो स्कूल था ना हमारा, वो सेकंड हाफ वाला भी था, कि जहाँ पे लंच के बाद ही आप जाते थे। तो अब्बा ने कर दी अम्मी को कॉल कि ये दोनों ये कांड करके आए। तो पहले तो अम्मा ने आगे सही धोया है। फिर शाम की वैन, दोपहर की जो वैन आई है, अच्छा होता ये था, वैन पहले स्कूल से पिक करके दोपहर में छोड़ती थी, बच्चे लंच करते थे, फिर वापस स्कूल जाते थे। तो जो सेकंड टर्म की वाह जो वैन थी, उसे बिठा के मैं स्कूल भेजा है, कि जाओ ओ, स्कूल तुम भाई, क्या? ये स्कूल था, ऑफिस था? आला। तो मैंने ये सोचा यार यार ये हमारा बंक था पहला। ये भी गट से भाई, सेकंड यार सेकंड क्लास में होते हुए। अच्छा, तुम बेहतरीन। लोगों ने कभी सोचा हमारे बचपन में ना बहुत सी ऐसी चीजें थी जो पता नहीं क्यों रिस्ट्रिक्टेड थी, जैसे वो वीडियो गेम्स की शॉप होती थी, याद है? जहाँ स्ट्रीट हाँ, फाइटर वो होती थी, वहां पे पोकन गेम, जाना तो पोकन। ऐसा बैन होता था भाई, ओए होए होए होए। वहाँ पे नशे ही मेरे जाते थे, भाई, तो क्या अबे वहां सब पे कारतूस ही याद जाते है? थे। नशाई लौंडेबाज। नशाई लौंडेबाज। मैंने लौंडेबाजी देखी एक्चुअल, वहां पे होते हैं ना, मतलब तो दैट्स व्हाई ऐसे कि मतलब वो सही जगह तो वैसे भी नहीं है, थी उस वक्त। अबे गेमिंग वाले अंकल ही चोद देते थे भाई, सीधी सी बात है। किसी को अल्लाह दिया माफ। मत करो। अल्लाह, ऐसे ही है भाई, फ्री। ऐसे ही अबे है। भाई बच्चों के पास पैसे तो होते नहीं थे, पहला ब्लैक ईमेल ही उनका ही होता था कि भाई चलो तुम्हें फ्री में खेलने दूंगा। वो खेल रहे हो, हाँ पीछे से उंगलियां कर रहे हैं, मतलब वो बड़ा, मैंने देखा है भाई, बड़े एम्बैरेसिंग सीन थे वो। अल्लाह वो माफ था करे। इंटरनेट कैफे। हाँ यार, इंटरनेट इज्जत कैफे बचाने का भी सीन। तब तब हम काफी बड़े हो गए थे यार, तब तो क्या कैफे ये जाके समझ क्या में आ गई थी मुझे, याद है, जो मैं तुम लोग बता रहा हूँ 8-9 में साइकिल चलाने वाला, कि मैं दोपहर को निकलता था, अक्सर ऐसा होता था कि मोहल्ले के जो लड़के होते थे, बड़ी उम्र वाले सऊदी, वो आवाजें लगाना शुरू हो जाते थे, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो, इस तरह की आवाजें लगाना शुरू हो जाते थे वो। तो आपको किस तरह उनसे बच के भागना है, दूर रहना है, समझ में आता था कि ये जो बुला रहा है गलत है, टेंशन उठा रहा है। जो कि मुझे अपने बच्चों से डर लगता है कि इन लोगों को ये समझ नहीं है,
या इन लोगों के वही अंदर ये स्ट्रीट रियलाइजेशन नहीं स्मार्ट होगी। होना इज हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट यार, स्ट्रीट स्मार्ट क्योंकि होना इज वेरी हमारे इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली हमारे बच्चे घरों में रहते हैं, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, इंटरनेट के सामने, तो उनको ये चीजें पता ही नहीं है कि स्ट्रेंजर नहीं बुलाए तो नहीं। हमें तो बचपन में ट्रेन किया जाता था, बताया जाता था कोई स्ट्रेंजर बुलाए हाँ, तो उसके पास मत किसी से जाना, टॉफी कोई नहीं चीज खानी। लेके नहीं खाना, किसी कोई चीज देने के लिए बुलाए तो आप मत जाना, ये सब चीजें मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों को बताते तो अभी भी हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता क्योंकि शायद बाहर निकलते नहीं है, कि देखा नहीं, इंटरेक्शन नहीं हुई है। या उनके जहन में ही नहीं है ना कि ऐसी कोई चीज हो सकती है, तो ये ना उन्होंने बताना और देखी है। भाई, और 1 घंटा हो गया है। ये टॉपिक तो ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ ना कि अगर हम चलता करते रहेगा। रहे तो ये खत्म ही नहीं होगा। जो बात है। तो हमारे व्यूअर्स बताएं देख के आपको कैसा लगा, और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहेंगे नहीं। उसमें हम फरहान की जगह किसी और को बुला लेंगे जो थोड़ा शरारती हो। शरारती हो। अब शब्बो की बड़ी स्टोरीज है शरारत वाली, कि बच्चा बचपन में मेरा शब्बो के साथ है ना, वो भी हरामी था, बड़ा एक नंबर का। हरामी बच्चों का पॉडकास्ट। हरामी बच्चों का एक पॉडकास्ट होना चाहिए। तो लो, आप लोग मतलब मेरा शब्बो व्यूज को देख शेयर के करें, बताएं हमें कैसा लगा। शब्बो को देख के मैं रश करता था यार, मुझे ऐसा हरामी होना चाहिए यार, लेकिन मैं नहीं कर पाता था। शब्बो तो अभी तक हरामी है ना, मतलब उसका तो लेवल ही अलग है। हाँ, उसका तो एक अलग ही लेवल है। तो हरामी से याद आया, जो है हमारे पिछले पॉडकास्ट पे कमेंट आया है, तो मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हाँ, वो बिल्कुल, जो प्लीज। है उन्होंने कमेंट क्लैरिफाई किया है उन्होंने, कि जो है मैंने बिल्कुल क्या कहते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया था कि एवरी मैन इज लॉजिकल एंड एवरी वुमन इज इमोशनल। दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। मैं झूठ भाई, बोल रहा चाहूंगा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बेगम ने बोला था जाके बोलना। हाँ, जब वापस सुना मैं देख रहा हूँ यार, मैं तो या मैं आई वाज गिविंग स्वीपिंग स्टेटमेंट, व्हिच वाज बैड। It wasn't. It tends to be, but it doesn't happen that often. So yeah, I want to ऐसे ही clarify our audience. हमारे में 4-6 लोग हैं जो सुनते हैं, उनकी भी बात रखनी चाहिए हमें। सही बात है। नहीं, वो 4-6 लोग जो है 300 बार क्यों देख रहे हैं तेरी वीडियो यार, मतलब ऐसा क्या बोला तूने? यार, हम हाँ, हुस्न परियां इतनी हुस्न के वो हैं हम लोग के, बस क्या होता है। चलो भाई, चलो भाइयों, किस्मत। इसको क्लोज करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अगर आप लोग चाहेंगे तो पार्ट 2 भी कर लेंगे, तो जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। और बस बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।